भूलने देते हैं। उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम तो ये थी, तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया। के लोगों ने एक, मुझे इस मिसाल की समझ नहीं आती, मतलब एक मिसाल किसने याद कर दी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। एक चीज़ जो नॉर्मली हमारे यहाँ पाई जाती है, वो ये हमारे यहाँ जब कुछ लोग कुछ बुराई को छोड़ के जब अल्लाह की तरफ जाते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका पास ना तो वो खुद भूलते हैं, ना तो उस बंदे को, स्पेसिफिक बंदे को भूलने देते हैं। उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम तो ये थी, तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया। मतलब इवन के लोगों ने एक, मुझे इस मिसाल की समझ नहीं आती, मतलब ये मिसाल किसने याद कर दी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? मतलब क्या सेंस बनते इस मिसाल की कि आपसे जो भी गुनाह हुए हैं, इट्स ओके। अल्लाह जब आपको बख्शने को तैयार है, तो हम लोग क्यों दूसरे लोगों को ये बार बार फील कराते हैं कि नहीं, तुमने इस चीज़ पे लाइक तुम पहले क्या थे, अपना पास्ट ज़रा याद करो। तुम्हें मतलब हमें ऐसे लोग हैं, हम लोग, अल्लाह माफ़ करे, हम अगले बंदे को उसका बार बार पास्ट याद दिलाते रहते हैं कि तुमने ये किया था, तुमने। आपको पता है कि जब हम कोई इंसान किसी को इस तरीके से कहता है, और जब इंसान तब तक नहीं मरता जब तक वो उस गुनाह में इन्वॉल्व नहीं हो जाता। इवन अगर हम किसी को गुनाह करते हुए देखें, तो हमें ये चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी बचा और उसको भी बचा। इवन अभी करंटली हम गुनाह नहीं करें, लेकिन हम ये दुआ लाजमी करें कि अल्लाह ताला हमें भी इस गुनाह से हमें भी बचा, और ये जो स्पेसिफिक बंदा जिसको हम देख रहे होते हैं उस गुनाह में, उसको भी बचा। ना कि हम उससे नफरत करने लग जाए, ना कि हम उसको बुरा समझने लग जाए कि लाइक ये पता नहीं क्या ही गुनाह कर रहा है। गुनाह है, लेकिन नफरत करनी है इंसान से नहीं। हम क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक बंदे से नफरत करने लगे, अरे ये तो ऐसा है। आपको पता है, हम लोग कभी ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो बहुत लोग कहते हैं ये तो बहुत ख़राब लड़की है। तो अच्छा, मेरी कोशिश होती है मैं उनसे बात करूँ, उनके बारे में जानूँ। तो जब मैं जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तो हमसे भी ज़्यादा अल्लाह से इनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। हम कभी भी किसी इंसान को ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल या कॉलेज में ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम समझते हैं ये तो बहुत ख़राब लड़की होगी, अब उससे बात भी नहीं करो। लेकिन उसके बीच मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके उनसे दोस्तियाँ करने लग जाए, लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जो कि अलग अपना अपना पिछला पास्ट भूल के या छोड़ के अल्लाह के खातिर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करें, उनका हाथ थामें। ना कि उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि तुमने क्या किया था। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ कहने वाले होते ही नहीं हैं कि आप पहले आपका पास्ट क्या था और अब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो आपको क्या ही लग रहा है कि आप बख्शे गए। बख्शना ना बख्शना ये सिर्फ अल्लाह का करने का फ़ैसला, ये हमारा करने का फ़ैसला नहीं है। तो हम इस पर कोई राय भी नहीं दे सकते, हम कुछ इसमें कोई हम एक्स्ट्रा एडिशनल बात कह ही नहीं सकते। तो जो कहने की चीज़ है कि वो यही है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द में चीज़ों में इतने हम खुद गुनाह कर रहे होते हैं, और जब कोई ऐसे लगता है ना, जब कोई एक गुनाह छोड़ा होता है। इवन अभी हम लोग एक बार गए हुए थे, तो हमारे सब ने ना हिजाब, मतलब मैं प्रॉपर निकाब करती हूँ, तो फैमिली में भी निकाब करती हूँ, मेरी सिस्टर्स हिजाब करती हैं जस्ट। तो हमारी एक वो थी कि यहाँ पे कोई वो नहीं है, तुम हिजाब उतारो, ये करो। मतलब लाइक फिर बाद में थोड़ा उनको भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे भी हिजाब करना चाहिए था। तो देन फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि मतलब खुद को भी एहसास हो जाता है, लेकिन जब वो खुद इंसान गुनाह कर रहा होता है ना, वो कहते हैं ये क्यों नहीं हो रहा है, लाइक इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका साथी होता है ना। आपको लगता है यार अभी तो ये भी है, लाइक उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना आपको। आपने कोई वो कोई आपके साथ मिलके कोई आप लोगों ने इकट्ठे होकर कुछ जीत नहीं लेना, लेकिन बस एक शैतान की थॉट है ना कि यार ये भी तो करे, ये भी तो करे, तो वो थॉट जाना शुरू हो जाती है। तो फिर आप थोड़ा डर जाते हो, फिर आप कहते हो यार ये क्यों जा रहा है, ये क्यों बच रहा है, तो अब भी मुझे भी बचना पड़ेगा, या मुझे लाइक जब 2023 की बात है, हम लोग जब 2023 नहीं 2019 की बात है, तो हमारी फैमिली में एक फैमिली इवेंट था। उससे पहले ना मैं हमेशा एक छोटी छोटी बच्ची रही थी, हमेशा से। सो लाइक हम लोग बहुत छोटे से होते थे, हम लोग कभी शादियों में इतना तैयार होकर जाते नहीं थे, बच्चे क्या ही तैयार होकर जाएंगे। तो जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था, तो मैं प्रॉब्लली थोड़ी बड़ी हो गई थी, और मुझे लगता था अब मुझे थोड़ा तैयार श्यार होकर जाना चाहिए। जैसे हम अपने बड़ों को देख रहे होते हैं कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार होकर जाती हैं, उनको देख रहा होता है, उनकी तारीफ़ कर रहा होता है। तो लाइक कोई शादी आई हमारी फैमिली में, और हम तीनों बहनों ने ना लाइक लॉन्ग फ्रॉक्स पहन के हम लोग बहुत अच्छा सा तैयार होके गए। जब हम वहाँ पे गए, और मैं उन दिनों में बहुत ज़्यादा, मतलब आप थोड़ा टीम में होते हो, आप अच्छे लग रहे होते हो, और मैंने भी मतलब उस टाइम में पर्दा नहीं करते लगा था हमें वहाँ पे तो हमने भी बाल खोले होते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा फोटोग्राफर था, वो हमारे पीछे ही
مطلب وہ ہماری ویڈیوز میں مطلب ہماری ان کی شادی کی مووی نا سب سے زیادہ مووی ہماری کیا ہوگی. میں نے آج تک ان کی مووی نہیں دیکھی ہے. میرے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ میں دیکھوں میں کیسی مطلب کیا ہی لگ رہی تھی میں. تو وہ بہت اچھا ایونٹ رہا اور میں نا بہت خوش نا. ہم لوگ گھر واپس آ رہے اور گاڑی میں بیٹھے نا, مجھے بھی چوڑی بہن کے دلیا بازی. آج سب کچھ کتنا عجیب تھا نا, مطلب آج سے پہلے کبھی ہم نے کسی نے ہمیں ایسے نہیں دیکھا یا لوگ مطلب ہم اچھے تو لگ رہے تھے لیکن عجیب سی نا بے چینی سی ہو رہی ہے مجھے. میں نے کہ پاگل ہے کیا, بے چینی اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ آپ محفل کی شان بنے ہوئے تو صحیح لائم لائٹ آپ ہی لے جاؤ. تو وہ اب پھر مجھے نا اس ٹائم احساس نہیں ہوا, تو اس کو احساس ہو گیا پہلے ہی کہ یہ کیا مطلب عجیب تھا. آپ میں نے انجوائے نہیں کی وہ چیز نا. پھر میں نے سوچا کہ اچھا اس ٹائم تو مجھے ریئلائز ہوا ہی نہیں نا بالکل بھی کہ کیا. میں نے کہا چلے پاگل ہے کیا, اتنے اچھے تو لگ رہے تھے, سب نے اتنی تعریف تو کی, اتنا اچھے تو تیار ہو کے گئے تھے, تو میں اور شادی میں ایسے ہی جایا کروں گی. لیکن وہ پہلی اور آخری شادی ایسی تھی جس میں میں بہت اچھے سے تیار ہو کے گئی تھی. اس میں بھی اچھے سے تیار ہو کے جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا رستہ بتایا اور سمجھایا. اور پھر اللہ کی رحمت سے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ کوئی بھی ہمیں جب تک ہم ہیں اس دنیا میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہ اللہ تعالیٰ جب میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا جب کہ تم نے مجھے اس پہ ہدایت دے دی ہوئی ہے, میرے دل کو ہدایت پہ ہی قائم رکھنا. تو یہ چیز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں دنیا میں کسی بھی چیز کا سودا کر سکتی ہوں, لیکن میرے لیے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہر انسان مسلمان مومن کے لیے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کا دین اور اس کا ایمان اس کے لیے فرسٹ پرائیورٹی ہوتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہر چیز میں بس ایک چیز کلک کر رہی ہوتی ہے. تھوڑی سی دن میں اب جو بھی نہ کر لو, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا, اللہ ناراض ہو گیا. پھر مجھے لگتا ہے کہ بس اب میری لائف ختم ہو گئی ہے. مجھے ایسا کبھی ایسے تھاٹ آتی, سب کو آتی ہوں گی کہ اچھا اگر ایسے لگی ختم ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں اگر کچھ بھی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں, تو ان کا ہاتھ تھامیں اور ان کو اس بڑھنے میں ہیلپ کریں, نہ کہ ان کو ڈیگریڈ کیا جائے, تم تو پہلے کیسی تھی, تم نے کیا 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 ہے. واٹ ایور جو بھی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بہت سی لڑکیاں وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ مطلب زندگی میں اتنی غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں, وہ بس ان کو لگتا ہے میرا سوسائڈ کرنا ہی میرا حل. تو اوور آل جو بھی کنکلوژن سب باتوں کا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, اور اگر ہم کسی کو برائی میں دیکھیں تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا لے. آمین. جزاک اللہ خیر کثیرا.